नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा और स्वस्थ और मस्त और खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जहां से प्रश्नों का अंबार लगना तय है डियर। ये है उत्तर प्रदेश का जीके। उत्तर प्रदेश में आप कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे वो सुपर टेट ही क्यों ना हो या पीईटी एग्जाम जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा डियर, तो उत्तर प्रदेश के जीके के हम लगभग टॉप 25 क्वेश्चनों की बात करेंगे डियर। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। मतलब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। तो ये चारों विकल्पों में आपको घटते हुए क्रम में बताना है डियर। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा है डियर। तो सीधे ट्रिक से समझा करिए। देखिए चौथे में कहाँ उत्तर प्रदेश दिख रहा है, तो आपको मात्र बी ऑप्शन में चौथे पर उत्तर प्रदेश दिख रहा है डियर। यही इसका एकदम सही जवाब होगा डियर। ट्रिक से पकड़ लीजिए। राजस्थान टॉप पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, चौथे पर अपना उत्तर प्रदेश और पांचवें पर आंध्र प्रदेश है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्म स्थली थी डियर वो थी वाराणसी, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों से लोहा जो लिया था 1857 की क्रांति में वो झांसी से लिया था। ये भी आप याद रखिएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने झांसी से किया था डियर। लेकिन इनके जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो वाराणसी है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ स्थित है। रबड़ का कारखाना जो स्थित है वो है मोदी नगर में। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब मोदी नगर कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो बता दें मोदी नगर जो है ये हापुड़ और मेरठ के बीच में पड़ता है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है रबड़ की, तो बता दें जो लेटेक्स से, पौधों के लेटेक्स से निकाल कर रबड़ बनाया जाता है डियर, वो बहुत मुलायम होता है। इसको सही रूप से, स्थायी रूप से तैयार करने के लिए हम रबड़ में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का वलनीकरण करते हैं, और इसी सल्फर डाइऑक्साइड के वलनीकरण के बाद ही रबड़ सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है, और जिसका हम यूज अपने दैनिक जीवन में आगे आने वाले सामानों के रूप में करते हैं डियर। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की अधिसूचना निम्न में से कौन जारी करता है। तो जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना है, क्या वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग जारी करेगा, या राज्यपाल जारी करेगा, या मुख्यमंत्री, या राज्य चुनाव आयोग। तो जब प्रदेश की बात आती है जिस भी प्रदेश की, तो वहाँ का जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो जो है पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करता है डियर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही है। राज्य चुनाव आयोग जो है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। अब दक्षिणी जिला सबसे उत्तर प्रदेश का, तो वो सोनभद्र पड़ता है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा यमुना द्वाब की चौड़ाई लगभग कितने किलोमीटर है। यानी कि हमारे प्रदेश में जो गंगा और यमुना के बीच का द्वाबा क्षेत्र है उसकी चौड़ाई पूछ रहा है डियर। तो उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर इसकी जो है कुल चौड़ाई है। लेकिन अगर लंबाई पूछ ले आपसे, तो लंबाई आप बताइएगा कि 800 किलोमीटर के आसपास पड़ती है इसकी लंबाई। 800 किलोमीटर, चौड़ाई 100 किलोमीटर। अगर गंगा की नदी की कुल लंबाई की बात पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ये भी आप साथ ही साथ नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में जो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया था डियर, वो किया गया था 1972 में। सी ऑप्शन एकदम सही है। 1972 में उत्तर प्रदेश में हथकरघा वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। अब बात आई हथकरघा उद्योग की। बता दें हथकरघा की बात सबसे पहले बेसिक एजुकेशन में
महात्मा गांधी ने 1937 में की थी। उन्होंने कहा था कि बालकों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो हस्तपरक देनी चाहिए। हथकरघा उद्योग पर गांधी जी ने 1937 में बेसिक शिक्षा पद्धति पर जोर दिया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 1972 से आप एक प्रश्न और दिमाग में याद करिए कि 1972 को ही भारत में वन्य जीव पर्यावरण अधिनियम भी बना था डियर। 1972 ये भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में 2019 में देश में चीनी के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना योगदान रहा था? तो बता दें उत्तर प्रदेश जो है देश में चीनी के उत्पादन में टॉप पर है डियर। और ये जो है गन्ना उत्पादन टॉप पर है, तो चीनी जाहिर सी बात है टॉप पर आएगा। तो चीनी के उत्पादन में 2019 में उत्तर प्रदेश ने देश में 38% का योगदान दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश 38% का योगदान दिया है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन की बात पूछी जाए तो आप क्यूबा नोट रखिएगा। क्यूबा सबसे ज़्यादा जो है चीनी का उत्पादन करता है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के कटनी में है? कटनी में पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के कटनी में। यही मध्य प्रदेश के कटनी में ही किनका जन्म हुआ था डियर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी जो कटनी में पड़ती है नदी उसका उद्गम है केन नदी का। बी ऑप्शन एकदम सही है। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी में है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? क्या मदन मोहन मालवीय ने किया था, महाराजा विभूति नारायण सिंह जी ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था, या एनी बेसेंट ने किया था? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है डियर इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने, सी ऑप्शन एकदम सही है, लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया। और बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई थी। इसमें मदन मोहन मालवीय जी की भी भूमिका बहुत बड़ी रही, लेकिन शिलान्यास पूछ रहा है तो आप लॉर्ड हार्डिंग मारिएगा। सी ऑप्शन एकदम सही है, 1916 में इसकी स्थापना हुई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश का भावरी क्षेत्र है डियर वहां पर कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। बी ऑप्शन एकदम सही है, कंकरीली पथरीली मृदा उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्रों में पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अगर उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला आपसे पूछे तो आप मथुरा मार दीजिएगा डियर। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। डी ऑप्शन एकदम सही है। अगर इन्हीं चार ऑप्शनों में पूछ ले सबसे ज्यादा कौन सा है तो आप ललितपुर मार दीजिएगा इन ऑप्शनों के हिसाब से। वरना सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में बारिश होती है वो गोरखपुर में होती है डियर, लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से आप ललितपुर मारिएगा। ललितपुर में सबसे ज्यादा और मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। नोट डाउन रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर कैसा है? क्या घट रहा है, बढ़ रहा है, स्थिर है या रुक रुक कर घट रहा है डियर? तो प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश का जो प्रति व्यक्ति आय के बीच का अंतर है डियर वो रुक रुक कर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, घट रहा है। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब प्रति व्यक्ति आय की बात आई है तो बता दें विश्व में प्रति व्यक्ति आय की बात करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो थे पीसी महालनोबिस, जिनको हम सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। और मैं बता दूं भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की बात किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को हम जो है वयोवृद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनकी एक बुक है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी एक बुक है जिसमें बाद में इन्होंने जोड़ दिया था पॉवर्टी। तो आप इस बुक को पूरा कह सकते हैं द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो नोट रखिएगा द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्थिति के आधार पर कौन तीनों से भिन्न है? बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ। तो आप देख रहे हैं बागपत, मेरठ और गाजियाबाद ये तीनों नज़दीक हैं, आपस में एक ही रूट में बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं, जबकि लखनऊ जो है ये इनसे अलग है, ये दूर पड़ता है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो लखनऊ है। बात आई है लखनऊ की तो बता दें लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की कैपिटल भी है डियर।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र वह कौन सा विभाग है जहां जलप्रावन की स्थिति बनी रहती है? क्या खादर है या बांगर या भाबर या तराई? तो जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है जहां जलप्लावन की स्थिति बनी रहती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली कौन सी नदी या नदियां बीहड़ों का निर्माण करती हैं? तो आपको पता है बीहड़ कहाँ है? बीहड़ जो है मात्र चंबल नदी में बसते हैं डियर। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। चंबल नदी जो है ये बीहड़ का निर्माण करती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। मतलब पूछ रहा है कि प्रदेश के जितने भी जो काम करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में हैं? तो सबसे ज़्यादा जो काम करने वाले कर्मकार हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हैं डियर, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है डियर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कल्प योजना किससे संबंधित है? क्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है या माध्यमिक से संबंधित है या हायर एजुकेशन से संबंधित है या प्रावैधिक शिक्षा से संबंधित है? तो जो कल्प योजना है डियर ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, बेसिक एजुकेशन से। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किसमें पाया जाता है? तो जो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम है डियर ये जो है ललितपुर में पाया जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम की बात की जाए तो कजाकिस्तान में मिलता है डियर। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी यूरेनियम के प्रमुख भंडार मिलते हैं डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पूरा वनस्पति बीरबल साहिनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो जो पूरा वनस्पति बीरबल साहिनी संस्थान है डियर ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां चंदेल शासकों ने महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक सामना किया था। तो महमूद गजनवी आपको पता है जिसने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूट लिया था डियर। ये वही था ये जो कि कहाँ का था? अफगानिस्तान का था डियर। और ये इनका जो लोहा लिया था चंदेल शासकों ने वो लिया था बुंदेलखंड में। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन यानी कि सीएडी परियोजना का उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर केंद्र है? तो कंप्यूटर सहायता का जो सीएडी परियोजना का उत्तर प्रदेश में केंद्र है वो लखनऊ है डियर। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है कंप्यूटर की तो बता दें कंप्यूटर दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को हम मनाते हैं, ये भी आप नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम मुस्लिम कौन थे? तो जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले फांसी पाने वाले व्यक्ति मुस्लिम थे वो थे अशफाक उल्लाह खां। सी ऑप्शन एकदम सही है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में आज़ादी दिलाने में इतना अथक योगदान दिया डियर कि हम इनके इस शहादत को, इस शहीदपन को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। इनके स्मृति को हमेशा अपने दिल में संजोए और संयम से रखेंगे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? मतलब कितनी खेती सीमांत जोत के अनुसार आती है ये पूछ रहा है डियर। तो आती है 75.4%, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे? उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का ये वीडियो था डियर। उत्तर प्रदेश में कोई भी आप एग्जाम देंगे इनमें से प्रश्न बनना तय है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एक जीके वीडियो था, मैंने आपको उपलब्ध करवाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।